हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछले वीडियो में जो कि कोरलड्रॉ के बारे में थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका पेज बॉर्डर से बाहर होता है और जब हम पेज चेंज करते हैं तो वो डिस्प्ले नहीं होता है। तो वो वीडियो आप लोगों ने बहुत लोगों ने पसंद किया और मुझे आप लोगों की तरफ से एक नई क्वेरी आई कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं इस पर क्लिक करता हूँ कहीं भी तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। और ऐसे ही येलो वाला भी है, मैं क्लिक इस पर देख रहे हैं कोई बॉर्डर नहीं है, इसमें बॉर्डर है विद फिल है तो इसको भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी सिलेक्ट हो जाता है। देखिए इसमें जो कि सिर्फ बॉर्डर है और अंदर फिल जो है वो नन है, यानी कोई फिल मैंने नहीं किया है। और इस पर कहीं भी क्लिक करता हूं तो ये सेलेक्ट नहीं होता है और बॉर्डर पे क्लिक करने पर ये सेलेक्ट हो जाता है। तो ये क्यूरी में कई दोस्तों ने मुझे भेजा कि ये एरर क्यों आती है या ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक सिंपल सा फंडा होता है इसका कि ये सिलेक्ट क्यों नहीं होता है या इसको हम किस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि यदि आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी विंडो यहाँ आ जाती है और इस प्रॉपर्टी विंडो में ऐसा आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप वो प्रॉपर्टी चेंज कर पाए। तो कहाँ होती है वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी होती है आपकी पिक टूल के अंदर, यानी कि सिर्फ आपने पिक टूल क्लिक किया हुआ है, जूम पे भी कुछ नहीं होगा दी है तो आप वापस पिक टूल पे आएंगे तो आपके पास यहाँ आते ही ये कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों एक लास्ट में छोटा सा आइकन बना हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इस आइकन पे आप जब ओवर करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि लिखाता है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल, यानी कि यदि आपने इसको क्लिक कर दिया है, यानी आप क्लिक करने के बाद यहाँ वाइट दिखा रहा है कि मतलब ये जो मेन्यू है यह सेलेक्टेड है, यानी कि ऑन है। और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसका मतलब है कि जो सिर्फ आउटलाइन थी, बट पिकर टूल के लिए क्या हुआ कि ये एक फिल ऑब्जेक्ट है, यानी कि सिर्फ आउटलाइन होना ही मतलब ये ऑब्जेक्ट यदि क्लोज शेप में है। अब यदि मैं यहाँ ट्राई करता हूँ एक जो कि क्लोज नहीं है, अब यदि मैं इसके बीच में क्लिक करूंगा तो इसको क्या कहेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है एक क्लोज शेप है, यानी कि आप इसके भीतर कहीं भी क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने ऑन कर रखा है तो इसके अनुसार कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक वाइट फिल किया हुआ है तो क्लिक करने पर ये उनको सेलेक्ट करेगा, चाहे आप अंदर कर रहे हो, आउटलाइन पर कर रहे हो, नहीं बाहर करोगे तो नहीं करेगा। आप उसके इनसाइड यदि एरिया बन रहा है तो आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो उसको सेलेक्ट कर लेगा। अब जब फिल को भी करेंगे तो भी करेगा, यदि आप सिर्फ आउटलाइन पे करेंगे तो भी करेगा। तो यही एक सिंपल सा जो है कि हम इसको किस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको जो ये मेन्यू है ये ऑन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और इसका एक और भी ऑप्शन आता है, यदि आप और भी अंदर जाना चाहते हैं कि मेन्यू और आपको कहाँ मिल सकता है तो इसके अंदर आप जाते हैं इसके अंदर आता है आपका टूल्स के अंदर ऑप्शंस के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट नहीं सॉरी दोस्तों, टूल बॉक्स के अंदर जब पिक टूल है आप यहाँ भी क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन जो है यहाँ भी मिल जाता है, ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड। ठीक है दोस्तों, तो यह सिंपल सा एक सोल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सोल्यूशन जो तरीका है यह पसंद आया होगा, मेरी पिछली वीडियो की तरह ही। ये दोस्तों पसंद आया तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को यदि आप लोग नए हैं और आप लोग पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देंगे तो मेरी जो वीडियोस हैं वो आपको तुरंत ही आपके जो नोटिफिकेशन सेंटर पर पहुंच जाएंगे और आप उनको देख करके कुछ नया भी सीख सकते हैं यदि आपको चीज़ें नहीं पता हो तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।